Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So, मेरी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने चैनल पे अलग अलग वीडियोस लेकर आऊँगी अलग अलग टॉपिक्स पे, लाइक एजुकेशनल, मोटिवेशनल और कुछ आपके करियर के लिए जो हेल्पफुल होंगी वो। तो आज का जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो एजुकेशनल वीडियो है, जो कि एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो जो स्टूडेंट्स अभी +1 में हुए होंगे, जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा, ह्यूमैनिटीज़ ली होगी, या मतलब लाइक जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में हम कुछ इकोनॉमिक्स की पॉइंट्स होते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, वो जानेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और जो नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो हेल्प होंगी, बिकॉज वो बेसिक टर्म्स हैं जो रेगुलर लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, जिनकी नॉलेज तो हमें एटलीस्ट होनी चाहिए, राइट। तो मैंने आप लोगों के लिए की टर्म्स को एक नोट बना लिया है कि मुझे किस किस तरह से कौन कौन सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज कोई ना कोई टर्म, कोई ना कोई की पॉइंट आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स, राइट, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इंट्रोडक्शन में बहुत सी टर्म्स आती हैं, आज हम सारी तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ टर्म्स मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले इकोनॉमी क्या है, राइट। इकोनॉमी क्या है, आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। सो हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी है क्या, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक वी आर डूइंग नंबर ऑफ थिंग्स, हम डेली बेसिस पे बहुत सारे काम करते हैं, है ना। कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है, कोई कहीं से सर्विस ले रहा है या कोई सर्विस दे रहा है। हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे सेलर हैं, हम बायर्स हैं, हम ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, तो ये सारे इकोसिस्टम को ही इकोनॉमी कहते हैं। अब इसको और इजी हम जानते हैं इसके डेफिनेशन से कि इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है इन विच पीपल गेट अ लिविंग, जो लोग अपने पैसे कमाकर अपनी लिविंग अर्न कर रहे हैं, उसको इकोनॉमी कहते हैं, राइट। अब ये समझ आ गया आपको इकोनॉमी क्या है, राइट। अब नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने आप लोगों के लिए टर्म्स नोट डाउन की हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं आपको बताती हूँ अब इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ते हैं। सो ये थी इकोनॉमी। अब नाउ कम टू इकोनॉमिक्स। ये क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे कि दो चीज़ों से समझ पाएंगे हम, ठीक है। इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट, ठीक है, मतलब कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं जो ख़त्म ही नहीं होती हैं इंसान की। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन रिसोर्सेज कम हैं। इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है। जैसे कि इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है इतने। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, इजी रहेगा। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, अब उसका बर्थडे है और उसके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। जो 1000 रुपीज़ है वो रिसोर्स है उसका, ठीक है। लेकिन अब उसकी इच्छाएं बहुत हैं बर्थडे के लिए, मतलब उसको बर्थडे पे पार्टी देनी है अपने दोस्तों को, उसने बर्थडे के लिए ड्रेस लेनी है, एंड और भी चीज़ें A to Z उसको है कि मुझे मूवी देखने जाना है या मुझे कहीं और कुछ करना है। मतलब 1000 रुपीज़ है लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, लिमिटेड रिसोर्स में उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो अब वो क्या करेगा, तो इसको मैं बताती हूँ। लाइक नाउ हमें ये डिसाइड करना है, नाउ हमें चॉइस करनी है कि कौन सी चीज़ को हम सबसे पहले कर सकते हैं, जिसको करने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब कम रिसोर्स में हम क्या चीज़ करके खुद को सेटिस्फाई करेंगे, यही सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ आता है, एक टर्म आती है स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी क्या है, देखो अभी हमने बात की कि रिसोर्सेज कम है, वो जो कमी है ना, कमी को ही स्कार्सिटी कहते हैं। लाइक अब मैं इसको भी एक वर्ड में बताती हूँ जिसमें डिमांड ज़्यादा है चीज़ की, सप्लाई कम है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी। मतलब कि
इच्छाएं लोग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज है ही नहीं है, लिमिटेड हैं, तो कैसे फुलफिल होंगी। तो ये स्कार्सिटी जो है उसको कमी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसको भी इसका मीनिंग बता देती हूँ। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। यहाँ से समझ आ रहा है आपको कि लिमिटेशन है सप्लाई की इन रिलेशन टू डिमांड। ठीक है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। तो फॉर अ कमोडिटी, कमोडिटी क्या है, कोई भी गुड है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसकी की रिक्वायरमेंट बहुत है लेकिन उसकी जो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन नहीं है इतनी। ठीक है, लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं बट उसकी प्रोडक्शन इतनी है नहीं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी। सो अब स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी यूनिवर्सल है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे यहाँ पे ही स्कार्सिटी है, ऐसा नहीं है। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, हर जगह पर किसी ना किसी चीज़ की कमी रहती है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम रहती है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले ना मैं आपको इकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशन बता देती हूँ। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन तो आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये चॉइस का कंसेप्ट है कि लाइक कमी है चीज़ों की लेकिन इच्छाएं ज़्यादा हैं। नाउ वी हैव टू चॉइस कि हमें किसके साथ जाना है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पे मिल सकती है, राइट। सो आई रिपीट, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड स्टडी। अब ये क्या स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इकोनॉमिक्स की मेन जो काम है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट। आ गया वही कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया कि दो ही चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में, अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, और इसी के रिलेशन को जो हम स्टडी करते हैं उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हम यही सब आगे देखेंगे, जब आगे आगे हमारा लेवल अप होगा तो उसमें यही चीज़ें आगे आगे और अच्छे से इलेबोरेट होंगी और आपको समझ आएंगी। Now come to the what is the meaning of economic problem। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ये क्या चूज़ करना है, कैसे करना है, किस चीज़ से हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम यही सब स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बाद आएगा, दैट इज इसका मीनिंग। अब मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग जो है वो बता देती हूँ, तो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन तो आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है चॉइस की, इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व है सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट समझ आया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें चॉइस करना है अपनी बहुत सारी इच्छाओं में से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती हैं। मतलब कि कम रिसोर्सेज में हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है, उस चीज़ की चॉइस को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, नाउ अब रीज़न क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, अब इसका रीज़न क्या है। तो इसके 3 रीज़न हैं। वो क्या है वो आप पहले देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप वो समझ भी चुके होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कमी है चीज़ों की। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी अनलिमिटेड बहुत सारी इच्छाएं हैं जो ख़त्म ही नहीं होती हैं। हमारी इच्छाएं ख़त्म होती हैं क्या, मतलब अपने ऊपर एग्जांपल ले लो। अगर आपके पास आज कम पैसे हैं ना तो आप बोलोगे ठीक है हम ये ले लेते हैं, कल को आपके पास और पैसे आएंगे, आप और ज़्यादा आपकी वांट इंक्रीज़ हो जाएगी, और पैसे और वांट, और पैसे और वांट। हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम ही नहीं होंगी, ख़त्म ही नहीं होंगी। तो स्कार्सिटी है, चीज़ों की कमी है, पहली जो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है इंसान की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरा कारण क्या है इसका अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ऑल्टरनेटिव यूजेस।
कि रिसोर्सेज कम है बट उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव है। एग्जाम्पल वाटर एक रिसोर्स है, ठीक है। अब इसके कितने सारे यूजेस हैं। खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, बाथिंग के लिए यूज़ होता है, क्लोथिंग के लिए यूज़ होता है, वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब हर चीज़ के लिए पानी का इस्तेमाल तो होता ही होता है ना। बहुत बेसिक सा मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का, क्योंकि आप सब समझ पाएंगे कि पानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो रिसोर्स कम है, इच्छाएँ ज़्यादा हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये तीनों रीजंस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, और यही सब स्टडी करेंगे हम इकोनॉमिक्स में। सो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। हमने रिसोर्सेज के बारे में भी स्टडी किया, ह्यूमन वांट्स के बारे में भी स्टडी किया। अब इनका आपस में जो रिलेशन है उसको स्टडी करने के बाद हमें रिवाइज हो जाएगा ये जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है। तो रिसोर्सेज का जो फर्स्ट फीचर है वो है रिसोर्सेज आर स्कार्स, ठीक है, कि रिसोर्सेज की कमी है। बट दूसरी साइड जो ह्यूमन वांट का फीचर है वो ये है कि वो अनलिमिटेड है, वो बहुत सारी हैं, वो कभी फुलफिल नहीं होंगी। अगर एक होती है तो दूसरी हमारी इच्छा पहले ही आ जाती है। अब फिर से वापस आते हैं, रिसोर्सेज का दूसरा फीचर क्या है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। कमी है बट यूजेस इसके बहुत सारे हैं। अब इस साइड आ जाओ तो जो ह्यूमन वांट है वो डिपेंड करता है कि हमें कब क्या चीज़ चाहिए है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हमें अभी ये चाहिए तो फिर बाद में भी यही चाहिए होगी, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ अनलिमिटेड उसका वांट्स का रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। जैसे कि एक मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी की क्यों लूँगी, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ कि अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो मैं कहूँगी चलो ठीक है मैं साइकिल ले लेती हूँ, ठीक है। कल को मेरे पास और पैसे आएंगे, मेरी वांट, मुझे अभी एक्टिवा चाहिए, देन और पैसे आए मुझे अब कार भी चाहिए, और पैसे आए भाई साहब मुझे तो अब एरोप्लेन भी चाहिए। ऐसे करते करते जो है ये नहीं है कि मेरे पास अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं तो मैं अपनी वांट्स कम कर रही हूँ ना, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं तो मेरी वांट्स और ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। यही कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, ह्यूमन की इच्छाएं इतनी ज़्यादा है, चीज़ों की कमी है, ठीक है, मतलब डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। ये सारे कंसेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बिकॉज इसमें आगे आगे टर्म्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी जो समझने के लिए समय भी चाहिए होगा। एंड ये भी नहीं है कि मैं रेगुलर आपको इकोनॉमिक्स की यहाँ पे जो है टॉपिक्स दूंगी सुनने के लिए, या अपनी वीडियोस इकोनॉमिक्स की ही अपलोड करूँगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वीडियोस किसी भी टॉपिक पे हो सकती हैं। तो हो सकता है माइट भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ इंटरेस्टिंग हो, मोटिवेशनल हो, या करियर के ऊपर हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इन केस आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आगे उसको शेयर करना ताकि उसको भी हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।